क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, 1 मिनट। चलो, अब आपका क्वेश्चन है सर्कल्स का। व्हेन यू हैव टू प्रूव, बुक में क्वेश्चन कहां पर है? एक तो थ्योरम का प्रूफ है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेकंड इसका प्रूफ ये था, सेकंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज 10.2। बस करो, बस 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 चुप। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.2। इसमें आपको प्रूव करना है कि जब आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टेंजेंट का एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने टेंजेंट ड्रॉ की सर्कल को, तो यहां से आपको मैं यूजुअली क्या कहती थी कि सेंटर लिया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और O को हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमेशा आपका एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब अदर वे राउंड इसका प्रूफ क्या है, ये कन्वर्स है जो हम कर रहे हैं कि मैंने यहां से हमने लाइन ली, P पॉइंट लिया, क्लियर हो गया। तो अब मैं यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, मतलब मैंने यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ऐसे राइट एंगल बनाया है ना, तो वो राइट एंगल ना ये सेंटर से पास करेगा, ये आपको प्रूव करना है। राइट एंगल की लाइन ये प्रूफ है, ये मतलब है उसका प्रूफ का। तो हम क्या कहेंगे कि हमें रूल पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो पूरा गिवन लिखकर फिर हम लिखेंगे, अगर प्रूफ लिख रहे हो तो लेट्स अज्यूम या लेट अस, मुझे नहीं अच्छा लगता काफी बार लिखना, तो लिख लेते हैं लेट Q बी अ पॉइंट। लेट लेने का मतलब ही हमने अज्यूम कर लिया, लेट Q बी अ पॉइंट अदर देन O। तुम भी लिख लो, लेट Q बी अ पॉइंट अदर देन O such that QP is perpendicular to AB। ये लो, मैंने इसको नाम भी दे दिया टेंजेंट को AB। इसको बस ऐसा ही लिखकर आना है कि मैंने एक पॉइंट Q ऐसा ले लिया और मैंने कहा कि वो हमारे सेंटर से अलग है, सेंटर से अलग पॉइंट है, सच दैट एंगल QPB इज 90 डिग्री। ठीक है। और फिर हम लिख देंगे जॉइन OP, OP को ज्वाइन कर दो, OP इज द रेडियस and OP is perpendicular to AB, या एंगल OPB is 90 डिग्री, जिसमें हम लिख देंगे रेडियस एंड टेंजेंट are perpendicular at the point of contact। इतना लिख दिया। इसके बाद तो बस मतलब चलता फिरता काम है। that angle QPB is 90 degree, angle OPB is 90 degree, but angle QPB is more than angle OPB। दिख रहा है ना हमें? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो प्रूफ है। आपको प्रूव करना है कि कल मैं यहाँ से कभी भी कोई 90 डिग्री का एंगल बनाती हूँ तो वो टेंजेंट वो सेंटर से ही पास करेगा, कहीं और से पास नहीं करेगा। मतलब एक लौता ही परपेंडिकुलर हुआ है, उसका कन्वर्स प्रूव कर रहे हैं। समझ में आ गया कि मुझे पता तो है कि सेंटर से जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। काम देख लो, उसमें तुम्हारे कुछ ऐसे लग रहे हैं। समझ में आ गया इतना? बट एंगल QPB इज मोर देन एंगल OPB, राइट? या इसकी जगह और भी अच्छा लिखना है तो ये लिख दो, एंगल मतलब इजी करना है इसको, लिखने के बहुत वेज हैं, जो समझ में आए उस टाइम। दैट इज एंगल QPB इज इक्वल टू एंगल OPB। फिर लिख दो दिस कैन ओनली हैपन, दिस कैन हैपन ओनली व्हेन, this can happen only when O and Q coincide। ठीक है, आपका QPB बड़ा है एंगल और हमें कह रहे हैं कि इक्वल करना है, तो this can happen only when point Q and P coincide। बस इतना काफी है इसका मतलब, राइट? ये आपने यूक्लिड्स ज्योमेट्री की नहीं हुई है, उसी में ये सब होता है। जब आप कहते हो ना कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, रिजल्ट्स आर इक्वल, एक चीज आप कहते हो ऑब्वियस है, लॉजिक है,
वो लॉजिक ऐसे नहीं बने थे, विद प्रैक्टिस उसने शो किया था कि ऐसा होता है। ठीक है, तो यही आपका प्रूफ होगा इस क्वेश्चन का। प्लस अब जो उसके क्वेश्चन है सर्कल्स के, मुझसे वो कर लो, फिर अपने डाउट्स वगैरह जो है आपके मुझे बता देना। वाले क्वेश्चन है तो सारे सर्कल्स के सिंपल। चलो उसने देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सब करवाए हुए हैं। ये सर्कल है, P पॉइंट से और T पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है। P पॉइंट से PT, T पॉइंट से PQ, फ्रॉम T, P एंड Q टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है। O इज द सेंटर, OT इज द परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर, लिखा हुआ है वो परपेंडिकुलर ही होता है, राइट बाइसेक्टर ऑफ PQ। करवाया था ना कल? करवाया था ना कल, ये याद है हर्षिता? ये 90 हमें प्रूव करना है, PR इज इक्वल टू RQ एंड TR इज परपेंडिकुलर टू P। ये दो चीजें प्रूव कर। इससे पहले सबसे इजी जो हमें करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल TPQ and triangle TPO and TQO, दो ट्रायंगल्स लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये इससे इजी तो और क्या हो सकता है, मुझे है कि डायरेक्टली अगर ये वाला ट्रायंगल लेकर आ जाए, आपके पास ये साइड तो इक्वल है, ये एंगल भी सेम है, तीसरी बनती नहीं है। हाँ, तीसरा बनता नहीं है ना, तीसरा अगर आप PR लेते हो तो आपका कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं बनता है। इस थर्ड में तो बन जाता है, इसमें मैं डायरेक्टली आपको कह रही हूँ TPR ले लिया। अगर मैं ये वाला स्टेप मिस कर दूं तो आप लिखोगे TPA तो होकर हो जाता है, इज इक्वल टू TQ, TO इज इक्वल टू TO, TP और TQ क्यों इक्वल है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, और TO इज इक्वल टू TO, और फिर हमारे पास है एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT, each 90 डिग्री, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपका ट्रायंगल TPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TQO, और इससे आप ले लोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT। और ये कैसे हुआ है? दिस इज बाय SAS रूल। SAS ही बना, हाँ जी। ये लिया, OPOP रेडियस भी ले सकते हो, अगर ये नहीं लेना है तो OPOP रेडियस भी ले सकते हो। ये RHS रूल बना है, दिस इज राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, दिस इज RHS रूल, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री एंगल है, 90 के ऑपोजिट आपने लिया हाइपोटेन्यूज, दिस इज साइड। अगर ये नहीं लेना तो ईच 90 नहीं करना तो हम ये भी ले सकते हैं, जिससे बहुत इजी हो जाता है, OP इज इक्वल टू OQ, ये क्या है? रेडियस। और फिर हमारा प्रूफ भी बहुत इजी हो जाएगा, इसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि RHS यूजुअली हम सोचते नहीं, हम लगता है SAS है, समझ नहीं आया, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको एंगल TPR कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल TQR के। TP इज इक्वल टू TQ प्रूव्ड है, TR इज इक्वल टू TR कॉमन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। SAS लग जाएगा, यहां से प्रूव हो जाएगा। पुष्कर समझ में आ गया है ना? लिख लोगे। इसके बाद बस आपका ये 9th का क्वेश्चन बन रहा है। सर्कल्स में तो सिर्फ आपने थ्योरम्स यूज किए हैं साइड्स को लेने के लिए, आपका 9th का क्वेश्चन है, बहुत बार आपने किया हुआ है, ठीक है। 9th में ये रोम्बस में था, ये काइट में था, दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसमें था, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो PR इज इक्वल टू RQ CPCT, हमने मिड पॉइंट प्रूव कर दिया। देन सेकंड हमें क्या करना है, एंगल TRP इज इक्वल टू एंगल TRQ, ये भी CPCT हो गया।
बट these two form a linear pair. TRQ और TRP दोनों का सम क्या बन रहा है 180 और दोनों इक्वल भी है, तो वो x प्लस एक्स 180 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 90, आपने एंगल 90 प्रूफ कर दिया तो परपेंडिकुलर भी हो गया, हेंस प्रूफ। बुक में ना डायरेक्टली से लिखा हुआ है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है एंड वी नो, देखो इसमें सिंपल लिखा है तो मैं नहीं कहूंगी करेंगे, TPQ इज द आइसोसेलेस एंड TO इज द एंगल बाइसेक्टर। आपकी बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर होता है, जिससे एक थ्योरम हम पढ़ते थे जब हम मैथ की 10th में, हमें कहते थे इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सर्कल। ये रूल होता था कि इक्वल टेंजेंट्स हैं तो वो इक्वली इंक्लाइंड होंगी, तो ये एंगल जो है ये इक्वल होगा, ठीक है। तो वो कुछ थ्योरम्स रिडंडेंट हो जाती हैं, कुछ नहीं चलती, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, आई डोंट नो, तो उस चीज के साथ आप डायरेक्टली प्रूव कर लो, तो ये लिख सकते हो, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है। टेक्निकली गलत नहीं होना चाहिए, टेक्निकली PR इज इक्वल टू, तो फिर उसने डायरेक्टली लिख दिया ना, ये 95 प्रूफ हो गया कि आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस है और वो एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर इज आल्सो द मीडियन इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, द वन स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ इक्वल साइड्स। 4 मार्क्स का है तो मैं कहूंगी पंगा मत लो, प्रूफ कर दो, ठीक है ना। हाँ 4 का ही आएगा, ये एग्जाम्पल 3 अगर आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा। 2 क्वेश्चन और भी आने हैं ना, 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, 2 केस स्टडी, 2 दूसरे वाले TRP। हाँ वो भी कर सकते हो, पर तुम पहले ट्रायंगल तो प्रूफ कर ही रहे हो ना यानी केस सबकी जगह। नहीं पता क्या है, तुम्हें पहले प्रूफ, जब तुमने परपेंडिकुलर प्रूफ किया तो तुम्हारा साइड तो तुमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके किया ना। बात तो वही है, अगर आपने कहा ये एंगल बाइसेक्टर है ना, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि ये मीडियन भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, दिस विल सर्व ऑल द पर्पसेस इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो उस केस में तुम नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा चीज लिख रहे हो, वो अलग बात है, तो उसी को ही प्रूफ करो कि इतना काफी है मेरे प्रूफ के लिए, समझ रहे हो बात। मैं कह रही हूँ इतना काफी, जब तुमने एक चीज लिखनी है और उससे वो प्रूफ हो जाता है, तुम उसे एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट आप इसी से प्रूफ कर सकते हो, मतलब वो मिलने का तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो एक्स्ट्रा लिखने का तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं भी लिखा होगा चल जाएगा, नहीं लिखा होगा तो कोई उसका वो नहीं है कि क्यों नहीं लिखा है या लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इन एनी केस आपको ये परपेंडिकुलर अगर बनाना है मुझे, तो आपको ये ट्रायंगल तो देने ही पड़ेंगे, ये चीज ठीक हो गया। चलो अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था ये वाला, ये भी करवाया हुआ है, कल परसों में किसने पूछा था, ये देखो ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ से दिस इज द टेंजेंट, और जो आप कल रूल मुझसे पूछ रहे थे ना, जो मैंने कहा था रेक्टेंगल प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट्स है, वो आईसीएसई के पेपर में आया हुआ है और उनको डिलीट थी, मतलब उनके वैसे क्वेश्चन प्रूफ वाले आते नहीं है सर्कल्स के, उनको वैल्यूज निकालनी ही आती है, तो उनको सिर्फ रूल्स याद करने होते हैं और एंगल्स दिए होंगे, उन्हें प्रूफ कुछ नहीं करना होता। This angle is 30 degree, this is P, find angle RQS, find angle RQS। अच्छा अगर ये 30 है तो क्या कर सकते हैं हम, PR और PQ में क्या रिलेशनशिप है, tangents from external point to the circle are equal, so what about this angle 75 and 75, कहाँ दिया हुआ है, डायमीटर थोड़ी दिया हुआ है, ठीक है। मैम उसको फिर के साथ S तो 75 हो गया, ये वाला एंगल निकालते हैं ना, ये तो एंगल आ जाएगा, अगर आपको रूल याद है, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट, दिस इज 75, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ, तो भी तो उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है।
30 है, 30 होगा, तो होना चाहिए। इसमें पता क्या हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, अगर रूल याद नहीं है उसी के लिए मैं देख रही हूँ। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रेडियस बना दी और यहाँ ये रेडियस बना, ठीक है। हाँ वेरी गुड, ये 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया छोटे वाला एंगल 15, ये भी 15 आ गया। 30, ये कितना हो गया 150, दिस इज 75। क्लियर हो गया इतना? क्या डबल एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ठीक हो गया। तो ये 15 आ गया। तो सिमिलरली दिस इज 90, सिमिलरली ना आप ये वाला एंगल भी 75 निकाल सकते हो। ये भी 90 है। SRQP किसने कहा? देखने में लगेगा, ठीक है ना। तो RQS वैसे तो आराम से निकल आएगा। अब ये भी 75 है तो ये 30 हो गया। और क्या कर सकते हैं? और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो भी यूज कर सकते हैं, पर बनता कहाँ पे? ये 75 आ गया, ये हमारा 75 तो ये हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस है। Similarly, if I draw this triangle, हेलो, तो ये हमारा 15 डिग्री आ गया। वैसे तो आएगा ये भी 75 ही बनेगा। दिस इज 90 अगेन, है ना। और क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि RQS चाहिए हमें। क्या रूल लगेगा? दिस इज ये आ गया, पता क्या है, सिमिलरली आप इसको लेकर भी प्रूव कर सकते हो। देखो ये आपका ऐसे अगर आपने एक ज्वाइन कर दिया, दिस इज 75, दिस विल बी 105 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। और ये जो एंगल है आपका ये कंप्लीट, ये कितना हो जाता है 105 अगेन। क्या ये 75 आया? नहीं आया, नहीं समझ में आया क्योंकि 9th नहीं पढ़ी। देखो ये जो प्रूफ है ना, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर हमारे पास वो सारी चीजें रूल्स होते हैं, आपको वो सिखाए नहीं हुए। आपको ये 75 समझ में आ गया था, ये भी 75 समझ में आ गया। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये छोटे वाला एंगल 15 आ गया। दिस इज आल्सो 15 डिग्री। ये हमारा कितना हो गया 150 डिग्री एंगल एट द सेंटर। और सेम RQ ने सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाया RSQ, तो ये हाफ होता है सेंटर के एंगल, ठीक है। कौन सा बताओ भी 75 कैसे आया? इतना आगे पहुंचने के बाद तुम कह रहे हो 75 कैसे आया? 75 टेंजेंट इक्वल है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं हो गया? अब इसके बाद दिस एंगल इज 105, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया, दिस एंगल इज 105। अब अगर ये 105 है तो ये कंप्लीट एंगल 105 हो जाएगा। वही कॉर्ड और टेंजेंट का एंगल मेड बाय द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, जैसे हमने पहले प्रूव किया था, जिसमें से ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये कंप्लीट 15, ये 90, 105, फिर भी ये 90 आता है, ये वाला एंगल नहीं आता। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना भी लो, ये लो, ये 75 है, दिस इज 105, ये आपका 90 तो इन एनी केस है ही, ठीक है। हाँ ये बढ़िया है। मैं सिर्फ इतना प्रूफ, मुझे पता है कि ये 15 ही होगा, पर प्रूफ करी 15 कैसे होगा। दिस इज 105 कंप्लीट, जिसमें से ये 90 है तो ये 15 आ गया। नाउ आई हैव टू गो फॉर दिस एंगल, ऐसे ही इसको ले लिया, ठीक है। तो
ये भी नहीं आएगा, दिस इज एक्स, ये भी एक्स है, तो आई डोंट नो अबाउट दिस एंगल। नहीं नहीं, ICSE लेवल भी नहीं है ये, इसमें कुछ और भी देना चाहिए था कि आपका SQ इज इक्वल टू RQ, SQ इक्वल टू RQ देना चाहिए था इसमें, तो आपका फिर कुछ ना कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आता एंगल 30 डिग्री आएगा, ये वाला जो आपका इन बिटवीन एंगल होता है इट विल बी 30 डिग्री होता। ठीक है, चलो अदरवाइज कैसे मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करके कहूँ मैं कौन प्रूव करूँ, तो आपको देना चाहिए कि EF इज अ डायमीटर, तो टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। हर कोई टेंजेंट मैंने ड्रॉ की वो पैरेलल थोड़ी हो जाएगी आपस में। हाँ, अगर मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की और मैंने कहा जी इनको पैरेलल प्रूव करो, ऐसे कैसे मैं कर दूंगी? आई शुड हैव समथिंग गिवन कि देखो जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की है एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पे वो पैरेलल होगी, तो इसमें साथ में इंफॉर्मेशन चाहिए EF इज द डायमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, EF इज अ स्ट्रेट लाइन हो गई, passes through center, तो ये सेंटर से पास की, this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, both of them they form co-interior angles, they are equal and they form co-interior angles, therefore CP is parallel to CD होगा ना, CD is, हाँ जी, तो आपको कहा जाता है ना, ये क्वेश्चन सच में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट के लास्ट ईयर वाला जब पेपर्स कैंसिल हुए थे उनके बोर्ड्स प्री बोर्ड जब हुआ था तो एक क्वेश्चन आया था कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्ट एक सर्कल आपको दिया है रेडियस 5 सेंटीमीटर का, तो ड्रॉ टू पैरेलल टेंजेंट्स टू कंस्ट्रक्ट टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो आपको कुछ नहीं करना, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल, दो टेंजेंट्स एंड दीज टू टेंजेंट्स विल बी पैरेलल। ये आपके कंस्ट्रक्शन ये प्रूफ में नहीं है, आपको मतलब कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में नहीं है, पर उन्होंने एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन में। समझ में आ गया इतना? फिर आपको पता है कि टेंजेंट्स का बीच में एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, तो आपको ड्रॉ करनी है टेंजेंट्स, वो तो आता है ना, अगर 40 हो 45 हो, अगर आपको प्रोटेक्टर अलाउड हो, ड्रॉ टेंजेंट्स व्हिच आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। वासु आता है ना ये क्वेश्चन, draw tangents which are inclined at an angle of 60 degree। हाँ, ये कभी नहीं भूल सकते। 90 डिग्री पे होगा वो। हाँ, नेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। आपने ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको एक टेंजेंट्स दी हुई है, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, सो दिस इज BC, A B C P Q and this point is D. Prove that AP is equal to half। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये एज सच पेपर में आ सकता है। AP is equal to half perimeter of triangle ABC। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, आप कह रहे हो AP इज इक्वल टू AQ एंड BP इज इक्वल टू BD और CQ इज इक्वल टू CD। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। AP को सेम रखेंगे क्योंकि आपको AP प्रूव करना है, AQ को स्प्लिट कर लो एज AC प्लस CQ। ठीक हो गया, AP को स्प्लिट कर लिया एज AC प्लस CQ। CQ की लेंथ किसके इक्वल है? AP इज इक्वल टू AC प्लस CD। CQ को मैंने CD से रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया, तो फिर आप लिखोगे, अगर AP को भी हम लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा AP इज इक्वल टू AB प्लस BP और BP को मैंने रिप्लेस कर दिया प्लस BQ, राइट। अगर मैं अब दोनों को ऐड कर देती हूँ
AP plus AQ is equal to AC plus CQ plus BQ plus AB। तो ये क्या बन जाएगा, AP plus AP और AC ये हो गया BC और ये हो गया AB। तो 2AP is equal to पेरीमीटर, AP is हाफ पेरीमीटर। ये तो मैं अगर बहुत टेक्निकली होकर आई नीड द प्रूफ स्टेप बाय स्टेप, मुझे प्रूफ करना है, वरना अगर 2 मार्क्स में है तो क्या करना, कुछ नहीं करना है इसको। ये ले लिया आपने, सारा कर लूं मैं, है ना। ये सारा प्रूफ, ये रिकॉर्डिंग है, मैं शेयर कर दूंगी, देख लेना आराम से अगर लिखना है तो। वैसे तुम अभी नहीं लिख रहे हो तो बाद में क्या लिखोगे, है ना, आता है, वेरी गुड। ये सबसे इजी प्रूफ पता क्या होता है, ये तो सिर्फ ऐसे ही डिराइव करने की बात है, मतलब एक सनक सी होती है कि नहीं मुझे ऐसे ही करना है। बस हाउ आई यूज इट इज राइट। तो आप लिखते हो BP is equal to BD which is equal to X, then I take CQ is equal to CD which is Y। ठीक है, AB plus AC, पेरीमीटर क्या है, AB plus AC BC plus AC। ठीक है, AB प्लस ये भी X आ गया, ये भी X आ गया, X प्लस Y प्लस AC। ठीक है, AB प्लस X क्या हो गया, यहाँ तो पेरीमीटर चल ही रहा है, AB प्लस X क्या हो गया AP, और AC प्लस क्या हो गया AQ। तो डायरेक्टली बहुत इजी 2 स्टेप्स का प्रूफ हो गया। मैं तो कह रही हूँ 2 स्टेप्स का प्रूफ है, वो खनक होती है कि नहीं जी मुझे एक एक चीज लिखनी है और करनी है, जब 4 मार्क्स में करते थे, बट दिस वन इज लाइक वेरी इजी। पेरीमीटर यहाँ लिखो is equal to AB plus BC plus AC, because पहले जब ट्रेडिशनल एक क्लासिकल ओल्ड स्कूल टाइप चलते हैं ना, अगर हम ओल्ड स्कूल थॉट ऑफ चलते हैं तो उसमें क्या होता था कि we never took this X and Y। ज्योमेट्री में X and Y लेना अलाउड नहीं था, बिकॉज ज्योमेट्री ये अलजेब्रा का पार्ट होता है जब आप X and Y लेते हो, है ना। तो वो थोड़ा सा होता था कि नहीं X5 से हमारी मैच कर जाते हैं, X5 से प्रूव करोगे तो मैच कर जाएगा, तो इसलिए वो ओल्ड स्कूल में चलते थे हम लोग। मतलब सॉरी यूज्ड टू से कि नहीं इसको ऐसे मत करना, X5 नहीं लेते, ज्योमेट्री में कभी नहीं लेते। तो हम हर जगह AP AB एंगल भी पूरा लिखते थे, उसको X नहीं लिखते थे, एंगल को पूरा एंगल 1 एंगल 2 लिखते थे उसे। तो पेरीमीटर ये आ गया, फिर इसमें आप इसमें पेरीमीटर को सेम रखो AB और इसको स्प्लिट कर दो X प्लस Y प्लस AC, और फिगर में दिखा देना ये Y Y। सबसे इजी प्रूफ है। पहले सर्कल ड्रॉ करो, इसमें आपने जस्टिफाई करना है। बनाना क्या है कि ये एंगल जो टेंजेंट्स ऐसे बनी, इनका एंगल है 60 डिग्री इनके बीच में। तो इसको बनाते कैसे हैं ये आपको शो करना है। ऐसा बनानी है टेंजेंट जिसके बीच का एंगल 60 डिग्री हो। तो हम क्या करते हैं, वी टेक अ सर्कल, ये जस्टिफाई करेंगे कि जब हमने सेंटर लिया O, दिस इज द रेडियस, यहां पर मैंने 60 डिग्री का एंगल ऐसे ड्रॉ किया, 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, आई टुक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री हियर। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो टेंजेंट्स अब पास करेंगी वो होगी 60 डिग्री पर आपस में। ठीक हो गया। इसका हम जस्टिफाई करते हैं कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये आप लिखोगे जस्टिफिकेशन में। अगर ये क्वेश्चन आता है ना, इसको जस्टिफाई करना होगा, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 60, सो दिस विल बी 120। तो हम इसे 120 के थ्रू ड्रॉ करते हैं हमेशा। समझ में आ गया। जब टेंजेंट्स के बीच में एंगल दिया हो, जो एंगल दिया हुआ है उसका सप्लीमेंट्री हम रेडियाई के बीच में ड्रॉ करेंगे। जो तुम क्वेश्चन कह रहे हो वो है आपकी बुक का, क्या हो गया इसका गलत हुआ है पेपर में, प्री बोर्ड दिसंबर में गलत करके आया था और इतना समूह था इसका, कहता मैं भी सही किया, गलत है। मैं कहा गलत है तुम्हारा, तो मैंने कहा इसको भूल नहीं सकता पूरा टाइम। और जब जस्टिफाई तो पानव ने कहा था, मैम ने कहा है जस्टिफाई करना है स्कूल टीचर ने आपकी, तो जस्टिफाई करोगे वो आधा नंबर उसका हो। ठीक है, अब एक वो है लास्ट क्वेश्चन जो उसने भेजा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है
A circle is inscribed in an isosceles triangle. ये नया सा क्वेश्चन है. A circle is inscribed in an isosceles triangle. जो उसने पूरब ने क्वेश्चन में बताया ना, वो भी मैं ढूंढ के तुम्हें बता देती हूँ, बुक नहीं पड़ी है मेरे पास. Triangle ABC, a circle is inscribed in an isosceles triangle. तो उसमें AB is equal to AC हो गया. Prove that the base of the triangle is bisected at the point of contact. To prove है D is midpoint of BC. BD is equal to CD. ये भी सैंपल पेपर में करवाया हुआ है, ठीक है. बहुत इजी है. ये ले लिए पॉइंट ऑफ, हमने डी ले लिया ना, इसको ई और एफ ले लिया. नहीं, ये नहीं करवाया, ये वैसे करवाया होगा, ठीक है. इसे करेंगे कैसे, देखो एक बार इसको. सी आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, फिर आप ले लोगे ए एफ इज इक्वल टू ए ई. प्रूव कर दोगे ना सब, सारी लिख लेना लाइन में. ए एफ इज इक्वल टू ए ई, बी एफ इज इक्वल टू बी डी, ई सी इज इक्वल टू सी डी. टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और इनको एक्स वाई जेड ले लेना. आपको पता है ए बी इक्वल टू, हाँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड. एक्स एक्स कैंसल, वाई इज इक्वल टू जेड. देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू सी डी. हेंस प्रूफ. वो बेटा साइड्स दी हुई थी आपको, आपको फिर पार्ट्स सेगमेंट्स निकालने. फिर कभी सेगमेंट्स दी होती है, उसके थ्रू आपको पूरे साइड्स निकालने. तुम्हारा वाला क्वेश्चन था तो इधर ग्रुप में भेजोगे कहाँ? डाउट से आ जाओ. P equal to Q, roots of equation are real and unequal. ये हो जाएगा. ये तो बहुत इजी है. सेकंड, रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन इज इन द रेशियो. लिखो, रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन इज इन द रेशियो 5:12. वॉल्यूम इज 314. कैसे है बच्चा, किसका नंबर है ये? माधव, नया नंबर है, वो छोड़ दिया. हमारी फोटो लगी हुई है. हाँ, ये नंबर इसलिए रखा कि मैं मैसेज ना करूं तुम्हें या फोन ना करूं. वो छोड़ दिया. फिर ग्रुप में रहने का फायदा ही क्या उस नंबर के साथ. अच्छा चलो, इसमें लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल इज 130. एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ रेडियाई. ठीक है, क्या है एंड ऑफ द रेडियाई, टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ रेडियाई. ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसी का है. उसने कहा है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स टू रेडियाई इज 130 डिग्री. ठीक है, रेडियस का एंड क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट तो सेंटर होता है, एंड क्या होगा? ये. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स? वो टेंजेंट्स कहाँ ड्रॉ की है? एट द एंड्स ऑफ रेडियाई. बस यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की है, इनके बीच में एंगल एट द एंड ऑफ रेडियाई, मतलब रेडियस के एंड में. समझ में आ गया? चलो ये क्वेश्चन लिखो. हाँ जी, 50, वही सप्लीमेंट्री वाला. हाँ, 12 वाले करवा दो. रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो, इज इन द रेशियो 5:12. वॉल्यूम इज 314 क्यूबिक सेंटीमीटर. पाई को लेना है 3.14. फाइंड TSA, टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, रेडियस क्या लोगे? 5x. हाइट क्या लोगे? 12x. 1/3 सॉल्व करो, देखो मत, करो. पाई r स्क्वायर h इज 314. 1/3 इंटू 314/100. 5x का स्क्वायर इंटू 12x इज 314.
ये 314 और ये 314 कैंसिल हो गए, दिस इज 4, ठीक है। और ये आ गया 25x² इंटू 4x बाय 100, हाँ जी, x³ इज 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। सो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये ना जब वॉल्यूम ये दिया हुआ तो फिर ये लेना हो तो लिख दो, जहां लिखा नहीं होता ना, आपका सब्जेक्टिव पेपर है ना, तो लिख देते थे टेकिंग पाई एज 3.1। सो दिस वाज आल्सो, मतलब मैं सर की बात बहुत करती हूँ, तो सर ने कहा था कि जहां पाई नहीं लिखा होता ना, वहां पे बोर्ड्स में स्पेशली आप ब्रैकेट्स पे लिखाते हो टेकिंग द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.1, कोई गलत नहीं करेगा। ये ना ऑनलाइन बच्चों का यही हाल हो रहा है, मैं बता तो रही हूँ गलती। येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू, मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा बच्चों कहते हैं गलतियां क्या होती है, तो सिंपल सी इक्वेशन है तो मैं भी करवा सकता हूँ, मैं करवा लो। बच्चों की गलतियां पता क्या होती है, 2 इंटू 3/4, तो 3/2, मैं कहा नहीं, वो क्या करते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, और फिर 2 प्लस 3/4 है तो ये 2 कट, ये कटो क्या जी, मैं हाँ मेरी मर्जी, माय मैथ्स माय रूल्स, मैं ये बता रही हूँ क्यों नहीं होता। लिखा 6 जाके पढ़ कर आओ। दिस इज व्हाट हैपेंस एक्चुअली, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अब ये हो चुका है, मैं सिंसियरली कहती हूँ, जिससे हमें पढ़ाया गया है ना, आप लोग को वो डाउट्स लेकर, वो पेन्स लेकर, कोई टीचर स्कूल का तो स्पेशली एक चुनिंदा सा होता है जो पढ़ाता है, ऐसे पेन्स लेकर। डीएवी में स्मृति की मैम थी जो पेन्स लेकर उन्हें पढ़ाती थी मैथ्स की, सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, उसके पास वर्कशीट्स होती थी सारी, जो मैम उनको ना 11th की मैम थी, उसकी 10th में उसको पूरे अलग से क्वेश्चंस देती थे क्लास में और करवाती थी एक एक क्वेश्चन, राइट। ऐसे टीचर सच में बहुत कम मिलते हैं जो समझाने के लिए पढ़ाए। कौन? हाँ, और वो देते भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे, वो पेन्स लेकर पढ़ा रहे हैं, वरना टीचर कहती है कि मैं क्यों करवाऊं, इतना सिर खाना मुझे ही समझाना पड़ेगा, दिमाग तो मेरा ही खाओगे ना। हाँ। हो गया बच्चे ये? अच्छा, अब आओ इस लंबे वाले क्वेश्चन पे। ये देखो, ये लेकर आता है ऐसा एक क्वेश्चन कि मैम से सॉल्व होगा कि नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ PQR अरे देखता भी ऐसे मैम, करो करो। दिस इज एक्चुअली ना, जो मेरे IMS में सर थे ना, उनका बेटा वाज इंटेलिजेंट, राइट। तो वो कहते थे कि आई थिंक कॉन्वेंट में ही था वो, तो कहते थे कि वो रात को शाम को बैठकर डिस्कवरी देखता था कि साइंस की कुछ चीजें पता लगेंगी जैसे कि मैंने देखा है, मेरी ऑब्वियस है, मेरी मैम ने भी देखा होगा, और जब मैं उनसे पूछूंगा और ये नहीं आएगा तो मुझे बड़ा मजा आएगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। और कुछ होते थे जो पढ़ के आते थे, पहले एक्स्ट्रा पढ़ के आते थे, और हम स्कूल टीचर से जाके पूछते थे कि मैम करवाओ ये, और मैम को नहीं आता था, तो वो हम लोग कहते थे कि मैम ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कि आपको नहीं आता, हमें आता है, राइट। तो ये चीज अलग है। इसमें लिखा हुआ है रूट्स आर रियल, राइट, रूट्स आर रियल हमें शो करना है p = 2, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, d निकालेंगे, b² - 4ac, तो 5p + q का होल स्क्वायर -4 इंटू p - q -2 इंटू p - d निकालना है, d को किसी के इक्वल नहीं प्रूव करना, उसने कहा है शो दैट रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, p और q आपस में इक्वल। क्लियर हो गया? तो अब इसको करोगे सॉल्व, 25p² + q² + 2pq, समझ में आ गया? ये मैंने दोनों ब्रैकेट साथ के साथ ओपन कर दिए स्क्वायर में, ये हो जाएगा +8p² + q² - 2pq, p - q होल स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, ये 2 माइनस है, ये 8 हो गया, p² q² - 2pq, समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कटेगा यहाँ पे 8 है या 25, ये नहीं करते ना ऐसे, हाँ, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये आपकी ये टर्म होगी, p इज नॉट इक्वल टू q होगा, इक्वल टू q नहीं आएगा, p इज नॉट इक्वल टू, अगर आपका p इक्वल टू q हो गया तो तुम्हारी ये चीज 0 होगी, p इज नॉट इक्वल टू q। वो प्रिंटिंग एरर हो सकता है बच्चा, ऐसा तो मत सोचो, तो है क्वेश्चन में कोई गलती होगी, पर हाँ ठीक है। 25p², 25q², हाँ 50pq
प्लस 8q स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर माइनस 16pq। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 33p स्क्वायर 33q स्क्वायर। नहीं है ना इसमें, मैंने लिख दिया। ठीक है, कितनी जल्दी दिमाग चलता है। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस विल बी मोर देन 0। ठीक है, तो अब अगर ये मोर देन 0 है तो रूट्स आर, हाँ ले लो, स्क्वायर स्क्वायर है ना, रूट्स आर, आप ये प्रूव कर रहे हो 33p स्क्वायर इज मोर देन प्लस 33q स्क्वायर इज मोर देन 34pq। उसमें आप एक केस लेकर चलते हो कि p इज इक्वल टू q, तो आपका ये आ जाएगा वही 66p स्क्वायर इज मोर देन 34p या q स्क्वायर। ठीक हो गया, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपका d जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट भी होंगे, रियल भी होंगे। ठीक है, अब वो रैशनल इरैशनल है वो हम नहीं बता सकते। और बताओ, और डाउट्स? तुम्हारे तो बहुत थे, कौन से वाले हैं? हॉलो क्यूब, देखो hollow cube, जैसे वो hollow cube of internal at 22 is filled with spherical marbles of diameter 5.5 centimeter। उसमें एक ही बॉल रखी हुई, मैंने बस उठाने लगी फिर मुझे ध्यान आया इसमें, हाँ ठीक है, ये हमारा स्फीयर वाला क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे मार्बल्स रखे हुए हैं, ठीक है, और इनकी डायामीटर है 0.5 सेंटीमीटर और ये है 22 सेंटीमीटर। 1/8 space of the cube remains unfilled। 7/8 फिल हुआ है 22 क्यूब का, इसमें आपने 4/3 पाई, 5/10 is the diameter, 5/20 is the radius, तो 1/4 pi r cube into number of marbles। तो पहले तो ये काट दो, एक 22 और एक 22 काट दो, राइट, दिस से कट जाएगा 2 और ये बन जाएगा, क्लियर हो गया? और तो कुछ नहीं कट रहा, तो ये आ गया 7 into 11 into 22 into 4 into 21। हाँ तो आ तो जाएगा, आ जाएगा, यही आता है, लंबा सा क्या 142244, यही आंसर। ये लंबा क्वेश्चन है, इसका ना आंसर मैंने आपको दिया था ये पेपर में, इसका आंसर ये आता है। और इसके ऑप्शंस पता, ये आपका ना टिपिकल वो क्वेश्चन है जहां पर आप लास्ट डिजिट निकालकर सॉल्व करते हो। जैसे किया ये, देख मैं क्या करूंगी, इसको 242 into 28 into 21, ठीक है, और तो कुछ नहीं कर सकते। या सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, ये 84 into 22, ये मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक है, तो 8478 1848 आ गया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 11 से कर, इजी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। समझ में आ गया? कौन सा? इसमें लिखा हुआ है द बैरल, छोड़ दे फोन को, फोन ने नहीं तारना, सच में यहाँ बैठे हो तो कम से कम सुन ही लो। A barrel of a fountain pen is cylindrical in shape, ठीक है, इसमें रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, नहीं लेंथ दी हुई है, इसकी हाइट इज 7 सेंटीमीटर और डायामीटर दिया हुआ है 5 mm। रेडियस क्या हो गई, पहले तो इसको चेंज कर लो, 5/10 सेंटीमीटर इज द डायामीटर, हाफ सेंटीमीटर इज द डायामीटर, रेडियस हो गया 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है।
A full barrel of ink in the pen is used on writing 3300 words on an average. मतलब जो पूरा इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच इतने वर्ड्स लिखेगा और ये वॉल्यूम होगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो आपके पास ना एक इंक की बॉटल है, ठीक है, उसमें कितना रखा हुआ है, जो पहले वाली बॉटल आती थी ऐसी इंक की बॉटल है, तो उसमें कितनी इंक है, उसने लिखा है इसमें इंक है 1/5 of a liter which is 200 ml, राइट, 1/5 of a liter। अब कितनी चीजें इसमें आ गई, एक तो लीटर है, इसे चेंज करोगे क्यूबिक में और फिर वर्ड्स निकालोगे कि आप इस 200 ml की बॉटल से कितने वर्ड्स लिख सकते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका एक पेन नहीं आता, लिखता है ना कैन राइट अप टू दिस मच लाइन, राइटोमीटर होता है कितना लिख सकता है, तो उन्होंने कैसे निकाला, ये सब टेक्निकली ये सब चीजें करके निकाला, राइट। ये हाँ, तो ये टेक्नीशियंस वहां बैठे होते हैं, वो नॉलेज यूज करके फिर वो नई चीज मार्केटिंग की आती है कि देखो दिस कैन राइट दिस मच वर्ड्स। बेटा मार्केटिंग स्किल्स है, चीजों को बेचना है तो कैसे बेचोगे। नहीं बच्चे, पेन का स्ट्रोक काउंट किया आपने, अब तुम इसको पूरा ऐसे करके लिखो, पेन तो उतनी यूज होगी। हाँ, ये एक वर्ड नहीं हुआ उसमें, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, एवरेज कहाँ है उसने ये नहीं कहा एग्जैक्ट। हाँ, यही तो करना एवरेज, कि किसी के 3000 भी हो सकते हैं, किसी के 2500 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इन कंडीशंस में लिखोगे, हाँ उन्होंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया। तो 1/5 लीटर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रूफ होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। यही होता है ना, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, यही करते हैं नहीं, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, है ना। हाँ, यही होता है ना, याद है कि नहीं है। तो उसके बाद 1/5 ऑफ अ लीटर कितना हो गया, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो तुम्हारे पास इंक है वो है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, समझ में आ गया, ये आप कर दो। अब बताओ वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम में हम लिखेंगे pi which is 22/7, radius is 1/4 into 1/4, height is 7। जो इस पेन में इंक आई उसका है इतना वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में कितने वर्ड्स लिखे 3300। तो when you have 200 cubic centimeter of volume, how much words you can, हाँ into 7। अच्छा मैं 7 को बोल करती तभी मुझे हाँ, मैं एक्चुअली वो करती हूँ ना। करेंगे बच्चे, तो ये हमारे पास आ गया 2400 into 200 एग्जैक्टली 48, 4,80,000। यस, जो आईसीएससी का क्वेश्चन था ना उसमें तो ना ये वर्ड्स नहीं थे डिविजिबल, उसमें आता था अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ओपन बॉक्स नन है, ऊपर इसके नहीं लगाया हुआ, एक्सटर्नल डायमेंशन है इस तरह ऐसे अब ये थिकनेस वाला है इसमें जो हाँ कल आ जाना, कल डाउट्स है और वो 500 क्वेश्चंस कर लेना, हो जाएंगे आराम से। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आप पूरा सिलेबस आधे दिन में खत्म कर देते हो, इस तरह से दिया होगा, ठीक है।
तो क्या दिया हुआ है, दिस इज 36 सेंटीमीटर इन लेंथ, 25 सेंटीमीटर इन डायमीटर इन ब्रेड्थ एंड 16.5 सेंटीमीटर इन द थिकनेस। ठीक है, और थिकनेस जो है 1.5 है। तो एक्सटर्नल आपको दी हुई है 36, 25, 16.5। इंटरनल कितनी होगी, -3 कर देंगे हर जगह, ओपन बॉक्स है, -3 नहीं करेंगे, यहाँ पे -1.5 हो। ऊपर का ढंका नहीं है ना। लेंथ ऑन ब्रेड्थ में तो देखना, इस साइड पे लगा तो यहाँ से भी 1.5 कट गया, यहाँ से भी 1.5 कट गया है ना। लेंथ में ऐसे भी, यहाँ से भी 1.5 कटा, जब लेंथ में किया होगा तो ऐसे ये भी 1.5 कट गया, यहाँ से भी 1.5 कट, ब्रेड्थ में भी यहाँ से भी कट गया और यहाँ से भी कट गया, क्योंकि ओपन बॉक्स है तो ऊपर हमने हाइट की उसका ढक्कन नहीं लगाया होगा, तो इसका मतलब उसमें 1.5 होगा। नीचे की उसमें थिकनेस है, हाइट जो है ना यहाँ से शुरू इंटरनल वाली यहाँ, तो वो 1.5 माइनस 33, 22, 50। क्लियर हो गया। कैलकुलेटर इज 22, 50। अच्छा देखो, दिस इज हाउ योर इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड। दिस इज वेरी स्कैरी, सच में बहुत स्कैरी सीन होता है। बिकॉज अ फ्यू डेज बैक आई वाज नॉट इवन सर्चिंग फॉर माय, मैंने नेट पे, आई डोंट रिमेंबर, मैंने सनग्लासेस सर्च किया होगा, हम सिर्फ लेकर आए हैं और आज मेरी फीड में हर जगह सनग्लासेस है। इट्स वेरी स्कैरी। माय इमेज ऑफ नेट, हाउ टू रिमेंबर मनी। क्यों सुन रहा है तू मेरे को, योर इंफॉर्मेशन इज स्टार्टिंग बंदी है, वेरी स्कैरी। क्लियर हो गया ये। तो इंटरनल वॉल्यूम क्या हो गया, 33 इंटू 22 इंटू 15, ये वॉल्यूम। इसको ऑफ करना है इसको। चल कुछ ना कुछ हो ही जाता है, चलो छोड़। तो इंटरनल वॉल्यूम ये आ गया। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा, 36 इंटू 25 इंटू 16.5। सो द वॉल्यूम ऑफ मेटल जो इसमें है, इन दोनों का एक्सटर्नल माइनस इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम। देन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वेज हाउ मच, 7.5 ग्राम्स। तो इंटू 7.5 कर दोगे, वेट ऑफ द बॉक्स आ। ठीक है, और बताओ, कल 90 आएगी, वो डाउट्स लेकर आएगी। पेपर तुम ठीक करती हो, घबराना नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं घबराना, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, बोलो बोलो, मैं तो सर्च करते रहती। जब मेरी आदत है फिजिटिंग की, माइंड ना फ्री नहीं रह सकता, मतलब आई नीड समथिंग टू। और एक फोन आने की वजह से ना आजकल, पहले मैं रीडिंग करती थी बहुत ज्यादा, तो आई यूज्ड टू रीड एवरीथिंग, कभी न्यूज़पेपर लेकर, मतलब मैं बैठी हूँ ना, खाली नहीं बैठूंगी, मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहूंगी। तो आफ्टर दिस फोन तो स्क्रोलिंग हो गया इतना ज्यादा ना, वो एक क्या कहते हो, सनक नहीं होती, मतलब एक सनक है, क्या है कि यू कैन नॉट सी सच लाइक 2 मिनट्स फ्री नहीं बैठ सकते, आपका हाथ कहीं ना कहीं चलना शुरू हो जाए। कौन से वाला रजे, 10th। इसमें 2 सर्कल्स हैं, मैं वो वाला क्वेश्चन भी ढूंढ के देती हूँ पूरा वाला, तो रिकॉर्ड ही हो जाएगा ना, पता लग जाएगा कि मैं ऐसे ही कर रही थी या कुछ मिस कर रहे थे, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आ चाहिए। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया ए बी, दिस इज सी डी। टू कॉमन टेंजेंट्स हैं, तो वी नो AE इज इक्वल टू CE एंड ऑल्सो DE इज इक्वल टू DE। ठीक हो गया। होगा तो ऐसे ही इक्वल सर्कल्स नहीं दिए हुए ना। तुम्हें पता क्या प्रूव करना है इसमें? तुम्हें ये वाले दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं, दे फॉर्म पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से पैरेलल तो कोई नहीं लगे इसमें, हमें प्रूव करना है ओ ई ओ डैश को लीनियर पॉइंट है। इसने ऐसे लिया, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कर सकती हूँ मैं, है ना? ये साइड इसके इक्वल हो गई, AE BC के इक्वल हो गई, ये कॉमन हो गया, तो ये हो गया। तो ऐसे ही ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉमन है। तो दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एक तो ये आ गया। अब इसके बाद मुझे और क्या प्रूव करना है? नाउ दीस टू, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये CPCT से आ गया था। फिर मुझे पता है AB एंड CD आर स्ट्रेट लाइंस, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्लियर हो गया इतना? तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आ सकता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ऑल फोर एंगल, हाँ ये दोनों एंगल्स हो गए हमारे पास, और ये वाला एंगल भी इक्वल है। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन जाएंगे। इसने प्रूव कर दिया कि सारे के सारे 90 डिग्री है। ठीक है, कैसे? और लंबा प्रूव करके मैं कहाँ आती? ये तो आ ही नहीं सकता। बस ये आया ना तो हाहाकार मच जाएगा, मतलब सब कहेंगे रिट डालो, बिकॉज आपने स्पेसिफाई नहीं किया, मैं नहीं डालता। बोर्ड्स पे ना फालतू के केस हो जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन हटाओ। Exemplar is not just for your exams. Exemplar is also for your Olympia NTSC. है ना? तुमने जो 500 वाले क्वेश्चन है वो कर लो। सर्कल से कौन से? प्रीवियस ईयर के वो आई थिंक सरफेस एरिया के क्वेश्चन इतने मुश्किल तो नहीं आते जो आपके प्रीवियस ईयर के आएंगे। प्रीवियस ईयर पता क्या है? वो दिल्ली दिखाता है। प्रीवियस ईयर इज इनसाइड दिल्ली, आपका आउटसाइड दिल्ली पेपर नेट पे भी नहीं मिलता। जो समझ में आते करो, बहुत डिफिकल्ट वाला नहीं आएगा। लेट मी सी दैट क्वेश्चन बिफोर। मुझे जो बेटा वो ऑल इंडिया लेवल पे है, वो दिल्ली बेस्ड हो जाता है एक तरह से। एक मिनट, हाँ मुझे पता है वो थोड़े बहुत डिफिकल्ट लेवल का होगा जो नहीं कर रहा होगा। कल उसमें से भी क्वेश्चंस देख कर मैं आई सी, मैं मार्क करवा दूंगी। उसने भेजा पूरा ने एक मिनट को, इसने क्वेश्चन भेजा था ये वाला है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आती हूँ।
इसमें कुछ ना कुछ पैरेलल दिया होता है या तो, ठीक है, या जो मैंने कहा था ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, इसमें पैरेलल दिया होता है। मैं क्वेश्चन में ढूंढ कर देखूंगी ना इसको, तो शी नो ना कि क्वेश्चन सॉल्व तो होना चाहिए था, ऐसे तो है नहीं कि कुछ हुआ नहीं। वही है, आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू पी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 30 डिग्री। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, तो उससे क्या होता है आपके वो दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, इजी हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन में मैं कर ही देती हूँ यहाँ पर, अगर कोई देखेगा तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ये वाला था ना, तो इसमें दिया हुआ है आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू, दिस इज अ कंडीशन फॉर दिस क्वेश्चन, मैंने आपको दिखाई दिया है ना। तो उसके बाद ये क्वेश्चन प्रूव करना कितना आसान है। मैं तो भी कहा ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, मैं बता तो दूंगी आपको सारा, इतना लंबा चौड़ा तो होता भी नहीं है ये, ठीक है। आपने यहाँ तक निकाल लिया कि दिस इज 75, चाहे वो एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट करके कहो या यहाँ से लेकर चलो। फिर आपको पता है कि दीज टू आर पैरेलल, आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दीक्षित बिल्कुल सही कह रहा था कि वो पैरेलल लग रहे हैं, राइट। तो फिर ये 30 आ गया, तो ये कंडीशन जरूरी है। जैसे वो सर्कल्स में भी उसने दिया था टेंजेंट्स, हर कोई टेंजेंट ड्रॉ की और मैंने कहा जी स्ट्रेट लाइन बनती है जब आप डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे बनाओगे तब पैरेलल। बाय बच्चे।